रसोई का एक डिब्बा ऐसा होता है जो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। वो आपकी बरकत को शो करता है, वो आपकी समृद्धि को शो करता है। और ये डिब्बा अगर खाली रह जाता है तो उसकी काट भी बताऊंगी कि इसको कैसे भरें। यूँ तो अनेक डिब्बे होते हैं जो कभी भी खाली नहीं होने चाहिए। रसोई के भरे हुए डिब्बे आपकी समृद्धि को बताते हैं और सभी वास्तु दोष दूर करते हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सब खुशहाल होंगे और तरक्की कर रहे होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मित्रों, रसोई के डिब्बों से आपकी बरकत का क्या नाता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद समझदार हैं, लेकिन कई घर ऐसे होते हैं जो जानकारी के अभाव में ये गलती कर बैठते हैं, और उन्हीं को प्रेषित कर रही हूँ आज का वीडियो। मित्रों, रसोई के जो डब्बे होते हैं हमेशा एक साइज़ के होने चाहिए। छोटे बड़े हो सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं है, लेकिन रसोई के डिब्बे आपको एक साइज़ के ही लेने चाहिए। छोटे या बड़े अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। अगर 1 दर्जन बड़े डिब्बे लिए हैं तो 1 दर्जन ही छोटे या मध्यम साइज़ के आप डिब्बे लेंगे तो न केवल आपको करीने से रसोई वाला सब समझेंगे, वरन आपकी प्रगति में भी ये बात सहायक होगी। क्योंकि जो रसोई के डिब्बे हैं, अगर आप सस्ते ले लीजिए, आप कहेंगे एक जैसे साइज़ के एक जैसे ढक्कन वाले डिब्बे कहाँ से लाएं। मित्रों, डब्बे 10-10 रुपये के भी मिलते हैं और महंगे से महंगे भी मिलते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से डब्बे ले सकते हैं, अपनी नीड के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि ऐसे भी कई घर हैं जहां फूहड़पन का राज है, जहां समृद्धि की कोई दस्तक ही नहीं है, और वो समझ नहीं पाते कि उनकी बरकत क्यों नहीं हो रही है, उनके घर में पैसा क्यों नहीं आ रहा है। मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत तो एक मज़दूर भी करता है, लेकिन पूरे दिन के परिश्रम के बाद उसको क्या हासिल होता है। तो ये अगर आप रसोई में चेंजेस करेंगे मेरे कहने पर, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत सारा पैसा आने लगा है। कहाँ से आ रहा है आपको आश्चर्य होगा। बिना कुछ करे ही पैसा आता है, भाग्य के सपोर्ट से, ये मान के चलना। और रसोई माँ अन्नपूर्णा का मंदिर होता है। मंदिर को हम सजा के रखते हैं, संवार के रखते हैं, सलीके से रखते हैं। तो इसका परिचय आपको रसोई में देने की ज़रूरत होती है। डेली गैस का चूल्हा साफ़ करें, डेली चकला बेलन धोएं, डेली तवा धोएं, डेली रसोई की जो अन्य औजार हैं, पकड़ है, चिमटा है, उनको भी डेली धोएं। शगुन की धुलाई करें। अगर आपके घर में प्रयोग नहीं भी हो रहा है, जैसे आपको खाना नहीं बनाना है, आपका खाना बाहर है, या कोई होटल में आप खाना खा रहे हैं, लेकिन धुलाई इन बर्तनों की तो एटलीस्ट डेली होनी चाहिए। उसी प्रकार से जो डिब्बे के ढक्कन होते हैं, अगर वो मैले कुचैले होते हैं तो आपकी बरकत में बहुत बड़ी बाधा होते हैं। रसोई के जो डिब्बे के ढक्कन होते हैं हमेशा स्वच्छ होने चाहिए। उन पे सूखा कपड़ा ही आप डेली मार दीजिए, इससे भी आपके डिब्बे चमकने लग जाएंगे। आइए मूल बात पर आते हैं और आपको बताना चालू करते हैं कि ऐसा कौन सा डिब्बा है जो आपके घर में भरा हुआ रहता है तो आपकी बरकत होती है। वो डिब्बा है शुद्ध घी का, गाय के घी का डिब्बा। अगर आप कहेंगे कि गाय के घी को आप घर में निकालते हैं या भैंस के घी को भी आप घर में निकालते हैं, तो कोई मैटर नहीं है मित्रों, कोई मैटर नहीं है। आप घर का घी भी भर के रख सकते हैं ना एक डिब्बे में। अगर आपके डिब्बे में पूरा नहीं आता, अगर 1 किलो आपका घी नहीं निकलता है, तो पाव भर का डिब्बा ले लीजिए। वो डिब्बा पूरा भरा हुआ होना चाहिए। जिस भी डिब्बे में आप गाय का घी रखते हैं उसको काम में लेते रहें, लेकिन उतना ही घी डेली उसमें डालते रहें। ये आपको नियम बनाना है। तो ये नियम आपने बना लिया तो आपको बरकत वाला बनने से कोई नहीं रोक सकता, और आपकी तरक्की और उन्नति तो तुरंत होने लगेगी। कुल मिला के रसोई के सब डिब्बे भरे हुए होने चाहिए। आकार की दृष्टि से, ज़रूरत की दृष्टि से आप डिब्बों का चयन करें, लेकिन मेरी सलाह ये है कि जैसे आपने एक डिब्बा बड़ा ले लिया, फिर छोटा डिब्बा ले लिया, फिर उससे छोटा डिब्बा ले लिया, डिब्बों का तारतम्य ऐसे बिठाएं कि एक साइज़ के एटलीस्ट 6 डिब्बे तो हों आपके पास में। 6 डिब्बे अलग अलग साइज़ के ले लीजिए,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक डिब्बा आपने टेढ़ा ले लिया, मेढ़ा ले लिया, और एक डिब्बा बड़ा ले लिया, छोटा ले लिया, डिब्बों का कोई हिसाब ही नहीं है। कोई डिब्बा कौन सी शेप का है, कोई तिकोना है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई गोल है। तो इस तरह से बेसिर पैर का साइज़ आपको नहीं लेना है, और अलग अलग साइज़ के अलग अलग शेप के डिब्बे भी आपको नहीं लेने हैं। रसोई की शान होते हैं भरे हुए डिब्बे, और आपकी भी शान और सफलता दृष्टिगोचर होती है भरे हुए डिब्बों से। सब डिब्बे भरे हुए रखें। मसालदानी शुद्ध और साफ़ तरीके से रखें। मसालदानी में सारे मसाले मौजूद हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मसालदानी का एक खन खाली है और एक खन भरा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपकी मसालदानी में सब मसाले बराबर से मौजूद होने चाहिए। डेली खाली होता है तो डेली भर दीजिए, तो आपको सफलता मिलेगी और शान और शौकत आपके रुतबे से दबकेगी, और आपके घर में पैसा ही पैसा मौजूद हो रहेगा हमेशा। आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं महसूस होगी। पैसे का संकट आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगा। पैसे ही पैसे में आप खेलेंगे अगर इस टिप को आप फॉलो करते हैं। ये बहुत बड़ा वास्तु टिप है जो मैंने आपको बताया। विशेष रूप से और भी मसाले होते हैं जिनको आपको अवश्य ही अपने घर में रखना चाहिए। जैसे गुड़ आपके घर में हमेशा रहना चाहिए। गुड़ रखें या गुड़ का पाउडर रखें या किसी भी भेली रखें, किसी भी अवस्था में गुड़ आपके घर में हमेशा होना चाहिए। शहद आपके घर में हमेशा होना चाहिए। शहद जिस घर में होता है उस घर में बरकत को होने से कोई नहीं रोक सकता है। शहद पूजा पाठ के काम आता है, गुड़ भी पूजा पाठ में काम में आता है। वास्तु दोष दूर करने के काम में ये चीज़ें ली जाती हैं। बूरा और बताशे भी आपके घर में होनी चाहिए। मिश्री, धागे वाली जो मिश्री है वो भी आपके घर में होनी चाहिए। इससे भी आपकी बरकत शो होती है और आपकी बरकत को कोई नहीं छीन पाता जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जो आपके मसाले हैं, जैसे आपका गरम मसाला है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। आपके घर का दही है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। दूध भी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। गुड़ मंगल के कारक है। मंगल देव प्रसन्न होते हैं गुड़ की चीज़ों से। मीठी चीज़ों से भी मंगल प्रसन्न होते हैं। बुध के कारक चीज़ों में हरी दाल है, धनिया पाउडर है। इनको अवश्य अपनी रसोई में स्थान देवें, और स्थान देते ही होंगे आप बहुत गुणी जन हैं, मैं जानती हूँ। बृहस्पतिवार की कारक चीज़ों में हल्दी है, चने की दाल है, बेसन है, मक्का का आटा है, कॉर्न है। तो इन चीज़ों को भी अपने घर में रखें। विशेष रूप से हल्दी तो हमेशा आपके घर में होनी चाहिए। शुक्र की कारक चीज़ों में चीनी है, शक्कर है, और सभी सफ़ेद चीज़ों का वास इसमें माना जाता है। तो सफ़ेद चीज़ों में शुक्र का वास माना जाता है। आलू विशेष रूप से शुक्र की वस्तु है, तो आपको आलू तो हमेशा आपके घर में रहने चाहिए, रसोई में रहने चाहिए। आलू रसोई की शान है। आलू सब सब्जियों में प्रयोग में हो जाता है, तो आलू तो हमेशा आपके घर में रहने चाहिए। और ख़त्म होने से पहले, समाप्त होने से पहले ही आप आलू ले आइए। मतलब कोई भी चीज़ आपको समाप्त नहीं होने देनी है, और उससे पहले ही राशन अपने घर में मंगा लेना है। इससे कोई भी डिब्बा आपका खाली नहीं होगा। कोशिश करें दलिया घर में ना रखें। अगर आपके घर में दलिया खाते हैं तो अलग बात है। मंगोड़ी आपके घर में हमेशा होनी चाहिए। बेसन आपके घर में हमेशा होना चाहिए। नमक आपके घर में कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। जिनके घर में नमक ख़त्म होने के बाद लाते हैं तो उनकी ज़िंदगी से चमक भी ख़त्म हो जाती है। चमक यानी शान और शौकत। तो नमक को कभी ख़त्म ना होने दें। मिर्ची आपको हमेशा रखनी चाहिए। मंगल ग्रह की वस्तु होती है, और लाल मिर्ची हमेशा आपके घर में होनी चाहिए। आपको काले तिल और काले उड़द भी अपने घर में नहीं रखने चाहिए। दलिया भी आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर अति आवश्यक हो तो हल्दी डालकर दलिया बना सकते हैं। गेहूँ भी आपके घर में हमेशा होना चाहिए। गेहूँ का आटा कभी ख़त्म ना होने दें। ख़त्म होने से पहले ही आटा मंगवा लें या पिसवा लें। ऐसी नौबत ना आए कि आपके घर में आटा नहीं है। आटा हमेशा आपके घर में होना चाहिए। तो ये कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई कि ऐसे डिब्बे कभी खाली नहीं होने चाहिए। इससे आपकी बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। डिब्बे हमेशा भरे रखें, और जीरा और सौंफ
साबुत धनिया भी हमेशा अपने घर में रखें। किस किस चीज़ का गुणगान करूं? हमारी भारतीय परंपरा में ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिनको हमारे को अपने घर में रखना चाहिए। जैसे चावल है, चावल आप अपने घर में रखते हैं तो शुक्र का साम्राज्य आपके घर में स्थापित होता है। तो इन अनाजों को अपने घर में अवश्य ही स्थान दें। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ जो आपके काम के होते हैं। अगर आपको ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु में रुचि है, घर गृहस्थी में रुचि है, तो डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना। थैंक यू सो मच।